हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैन स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई फिजिक्स चैप्टर 3 दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स रूल। इन 1942 में किरचॉफ ने हमें दो रूल्स दिए। देयर आर टू रूल्स फॉर सॉल्विंग दी कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ऐसे सर्किट्स जिनके अंदर इलेक्ट्रिक सेल प्रेजेंट है, रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, उन सर्किट्स को सोल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? किरचॉफ रूल्स। नाउ किरचॉफ फर्स्ट रूल हमारे पास क्या है? इसको हम फर्स्ट रूल को हम जंक्शन रूल भी बोलते हैं। फर्स्ट रूल इज ऑल्सो नोन एज जंक्शन रूल और यू कैन ऑल्सो से इट करंट रूल। ठीक है, जो किरचॉफ फर्स्ट रूल है उसको हम जंक्शन रूल भी बोलते हैं एज वेल एज वी कैन से इट करंट रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट रूल, it states that the algebraic sum of the currents meeting at a junction in a closed circuit is 0. फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया है, यहाँ पे एक जंक्शन ड्रॉ किया है जहाँ पे 5 कंडक्टर्स 1 2 3 4 एंड 5 कंडक्टर्स इस जंक्शन पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट रूल द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स, अगर हम इन सारे करंट्स का सम करें, ठीक है, तो इन सब का सम क्या होगा? एट दिस जंक्शन इज 0, सिग्मा इज 0। यहाँ पे हमें साइन कन्वेंशंस क्या यूज करने हैं? फॉर साइन कन्वेंशंस अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट रूल द साइन कन्वेंशंस आर द करंट विच आर फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन। जो भी करंट, जिन करंट की डायरेक्शन टूवर्ड्स द जंक्शन है उन्हें हम पॉजिटिव लेंगे, और जो करंट फ्लो कर रहे हैं आउटसाइड दिस जंक्शन, फॉर एग्जाम्पल I1 I2 और एंड I4, ये तीनों करंट्स क्या कर रहे हैं? दीज आर फ्लोइंग आउटसाइड द जंक्शन O। इन करंट्स को हम नेगेटिव लेंगे और I3 और I5 को हम पॉजिटिव लेंगे बिकॉज दे आर फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन। साइन कन्वेंशन आप समझ गए हमें क्या लेना है? यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं करंट फ्लोइंग in a conductor, current flowing in a conductor towards junction is taken as positive, and current flowing away from junction is taken as negative। साइन कन्वेंशंस क्लियर है? अब जो हमने यहाँ पे कंडक्टर ड्रॉ किया है, ये जंक्शन O ड्रॉ किया है, इसके अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? I1 is flowing out of this junction O, so we can write here minus I1। ठीक है, I2 is flowing also outside from this junction O, तो I2 को भी हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। I3 is flowing towards this junction O, so we take I3 positive। क्लियर? I4 क्या कर रहा है? It is flowing outside this junction, so it is taken as negative minus I4। I5 is flowing towards this junction, so we take it as पॉजिटिव। ठीक है, इन सब का सम क्या होगा? अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट रूल सिग्मा इज इक्वल टू 0। इन सब का सम हम क्या लेंगे? 0 लेंगे। ठीक है, बिकॉज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट रूल सिग्मा इज इक्वल टू 0। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, नेगेटिव टर्म्स को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा? I3 प्लस I5 is equal to I1 plus I2 plus I4। I3 plus I5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? I3 plus I5 the current flowing towards the junction O। I1 I2 and I4 I1 I2 and I4 are flowing outside this junction O, so we can say that
टोटल करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन. I3 प्लस I5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन, is equal to I1, I2, I4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल करंट फ्लोइंग आउटसाइड दिस जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट फ्लोइंग out of junction. Clear? Out of junction, that is, इसका मतलब क्या है? जितना करंट जंक्शन के टूवर्ड्स, जंक्शन की तरफ फ्लो कर रहा है, उतना ही करंट जंक्शन से बाहर आएगा. इसका मतलब क्या है? करंट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन दिस जंक्शन. बिल्कुल भी करंट इस जंक्शन में स्टोर नहीं होगा. जितना करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है, उतना ही करंट जंक्शन से बाहर आ जाएगा. ठीक है. अब क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है, व्हाट डज द किरचॉफ फर्स्ट रूल सिग्निफाई? क्या सिग्निफाई कर रहा है? तो आपको पता होना चाहिए, किरचॉफ फर्स्ट रूल सिग्निफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. क्या सिग्निफाई कर रहा है ये? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. जितना चार्ज जंक्शन की तरफ फ्लो कर रहा है, उतना ही चार्ज जंक्शन से बाहर आ रहा है. ठीक है. तो किरचॉफ फर्स्ट रूल क्या सिग्निफाई करता है? इट सिग्निफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. किरचॉफ फर्स्ट रूल बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं. फाइंड वैल्यू ऑफ करंट आई इन द सर्किट. हमें ये सर्किट गिवन है. वी हैव टू अप्लाई किरचॉफ फर्स्ट रूल हियर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई. कैसे अप्लाई करेंगे? करंट आई किसके इक्वल होगा? इट इज इक्वल टू 3 and 4 ampere. 3 ampere and 4 ampere are flowing towards the conductor, so we take it positive. 3A plus 4A. 1.3A and 2A are flowing outside this circuit, so we take this negative. Minus 1.3A minus 2A. इसको हम solve करेंगे. 3 plus 4 becomes 7 ampere minus 1.3 minus 2. नेगेटिव प्लस हो जाएंगी, दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी. इट बिकम्स माइनस 3.3A. 7 में से 3.3 हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इट बिकम्स 3.7 एम्पियर. सो बाय दिस मेथड और बाय अप्लाइंग किरचॉफ फर्स्ट रूल वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट. बस हमें ध्यान क्या रखना है? जो करंट फ्लो करेगा टूवर्ड्स द सर्किट, उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और जो करंट फ्लो करेगा आउटसाइड दी सर्किट, उसको हम नेगेटिव लेंगे. और सबका सम, जितने भी करंट्स फ्लो कर रहे हैं, सबका सम हम क्या लेंगे? 0. क्लियर? दिस इज किरचॉफ फर्स्ट रूल. नेक्स्ट इज किरचॉफ सेकंड रूल, या फिर इसको लूप थ्योरम या फिर वोल्टेज रूल भी हम बोलते हैं. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस रूल, it states that algebraic sum of changes in potential around any closed path of the electric circuit involving resistors and cells in the loop is 0. इसका मतलब क्या है? हमारे पास कोई भी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसके अंदर रेजिस्टेंसेज हैं, सेल्स है, उस सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट इज नेट पोटेंशियल डिफरेंस, उसका सम हम क्या लेंगे? 0 लेंगे. ठीक है. दिस इज किरचॉफ सेकेंड रूल. इन अ क्लोज्ड लूप, द अलजेब्रिक सम ऑफ द EMFs and algebraic sum of the products of current and resistance in various arm of loop is 0. That is, हमें क्या करना है? जो भी हमें सर्किट गिवन है उसकी हम लूप्स कंसीडर कर लेंगे. ठीक है. हर एक लूप में जो अलजेब्रिक सम होगा EMF का, अलजेब्रिक सम मतलब EMF अगर हम मूव कर रहे हैं सेल के अंदर फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तब हम EMF क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे. अगर सेल में, सर्किट में हम मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो उस केस में हम EMF नेगेटिव लेंगे. ठीक है. तो अलजेब्रिक सम मतलब अगर EMF पॉजिटिव है तो हम उसको पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, और अगर EMF नेगेटिव है तो हम उसको नेगेटिव ही कंसीडर करेंगे. ठीक है.
and algebraic sum of product of current and resistance in various arms of the loop is 0. That is, यहाँ पे हमें पूरे सर्किट का जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या लेना है, 0 लेना है. ठीक है. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि किरचॉफ सेकंड रूल किस रूल को सिग्निफाई करता है. जैसे कि हमने पढ़ा था किरचॉफ फर्स्ट रूल सिग्निफाई कर रहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हाट डज किरचॉफ सेकंड रूल और किरचॉफ वोल्टेज रूल सिग्निफाई. तो आपको पता होना चाहिए इट सपोर्ट्स या फिर इट सिग्निफाइज द लॉ ऑफ conservation of energy. It signifies the law of conservation of energy. This is Kirchhoff's second rule. अब हम अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम अलग अलग सर्किट्स लेंगे और उसमें किरचॉफ रूल्स को अप्लाई करके सर्किट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तब आपको ये रूल्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. Question number 1 is a battery of 6 volt and internal resistance 0.5 ohm is joined in parallel with another of 10 volt and internal resistance 1 ohm. देखो इधर हमें सर्किट डायग्राम गिवन है. यहाँ पे हम बैटरी ले रहे हैं whose EMF is 6 volt and internal resistance is 0.5 ohm. यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हमें कितनी गिवन है, 0.5 ohm. is joined in parallel with another of 10 volt and internal resistance of 1 ohm. इसकी internal resistance कितनी गिवन है हमें, 1 ohm. The combination sends a current through an external resistance of 12 ohm. Find current through each battery. इस क्वेश्चन में हमें करंट कैलकुलेट करना है थ्रू ईच बैटरी. देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम हमारी सर्किट डायग्राम को कंसीडर कर रहे हैं लाइक दिस. अब हम इसको इक्विवेलेंट सर्किट को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं हमारी सर्किट डायग्राम को. यहाँ पे हमारे पास है E1 और ये है इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस लाइक दिस. ठीक है, इसके पैरेलल में हम कंबाइन कर रहे हैं E2 को हुज इंटरनल रेजिस्टेंस इज दिस. यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, दिस इज पॉइंट A और यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R कनेक्टेड है लाइक दिस. इस तरह का हमारा सर्किट बन जाएगा. ठीक है, दिस इज A, दिस इज B. ये क्या है हमारे पास E1. ठीक है, कितनी वैल्यू इसकी, 6 वोल्ट. दिस इज E2 विच इज ऑफ 10 वोल्ट. इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू है हमारे पास 0.5 ओम. इस वाली इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है हमारे पास 1 ओम. यहाँ से E1 से लेट कर लो कितना करंट आ रहा है हमारे पास, I1 आ रहा है. E2 से कितना करंट आ रहा है, I2 आ रहा है. फिर यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, A पॉइंट पे कंबाइन हो जाएंगे. तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो करेगा, I1 प्लस I2. ठीक है, फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1 प्लस I2 करंट फ्लो कर रहा है. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R की वैल्यू हमें गिवन है 12 ओम. उसके बाद फिर यहाँ पे यहाँ तक करंट B पॉइंट तक करंट हमारा कितना होगा, I1 प्लस I2. उसके बाद ये जो ऊपर वाली ब्रांच है इसमें करंट I1 चला जाएगा और नीचे वाली ब्रांच में करंट I2 चला जाएगा. ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सेल में से जितना करंट हम बाहर निकालेंगे उतना ही करंट फिर हम सेल के अंदर भी भेजेंगे. ठीक है, तो E1 से I1 करंट बाहर आया, I1 अंदर गया. E2 से I2 बाहर आया, I2 अंदर गया. ठीक है, तो इस तरह से हमने हमारे सर्किट को सिंप्लीफाई कर लिया. अब हम इस सर्किट में किरचॉफ रूल्स कैसे अप्लाई करेंगे. ठीक है, हम अलग अलग इसकी ब्रांचेस ले लेते हैं. पहले हम अप्लाई कर रहे हैं, लिखो अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकंड रूल. वोल्टेज रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे. अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड रूल टू दी ब्रांच. कौन सी वाली ले रहे हैं इधर ध्यान दो, A R फिर B और फिर ये ऊपर वाले. ठीक है, ऊपर वाले सेल में E1 A.
हमने ये वाली ब्रांच यहाँ पे कंसीडर कर ली, ठीक है, क्लोज्ड ब्रांच है ये, आप देख सकते हो हमारे सर्किट डायग्राम में। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने पहले वाली वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, एक पाथ सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये क्लोज्ड है, ये जो हमने यहाँ पे सर्किट लिया ये क्या है, इट इज़ अ क्लोज सर्किट या क्लोज्ड लूप है। तो हम यहाँ पे या तो क्लॉकवाइज अपनी डायरेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे या फिर हम एंटी क्लॉकवाइज सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कौन सी वाली डायरेक्शन है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। हमने कौन सी डायरेक्शन सिलेक्ट की है, एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इधर ध्यान दो, ए पे कितना करंट आ रहा है, I1 प्लस I2 आ रहा है। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1 प्लस I2। हमारा जो पाथ है और जो करंट है दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। जब पाथ की और करंट की डायरेक्शन सेम हो तो हम वोल्टेज के लिए, पोटेंशियल के लिए नेगेटिव साइन यूज करते हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं वो उन्हें बहुत अच्छे से देख ले, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब जो पाथ हम ले रहे हैं और जो करंट का पाथ है अगर दोनों सेम हो तो पोटेंशियल का साइन हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल हमारा क्या बन जाएगा, माइनस I1 प्लस I2। करंट कितना है, I1 प्लस I2 इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 12, ठीक है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। करंट हमारा है I1 प्लस R2, रेजिस्टेंस कितनी है, 12 ओम। उसके बाद फिर हम मूव कर रहे हैं लाइक दिस। फिर हम B पॉइंट पे आ गए, फिर B से हमें कहाँ पर जाना है, ऊपर वाली ब्रांच में जाना है, ठीक है। यहाँ पे फिर हम जब मूव करेंगे तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस R के अक्रॉस करंट क्या है, I1। हम किस पाथ में मूव कर रहे हैं, हम सेम पाथ में मूव कर रहे हैं। देखो वी आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, तो हम सेम पाथ में मूव कर रहे हैं। जब करंट की डायरेक्शन और हमारे पाथ की डायरेक्शन सेम हो तब हम क्या यूज करते हैं, नेगेटिव साइन यूज करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इट बिकम्स माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस क्या है, 0.5 ओम। फिर हमारे पास ये सेल आ गया, ठीक है। हम इस तरह से मूव कर रहे हैं। सेल में हम कैसे मूव कर रहे हैं, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो यहाँ पे EMF हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। कितनी है, इट इज 6 वोल्ट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू यहाँ पे हम क्या लेंगे, 0। यहाँ पे हम क्या लेंगे, 0। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड रूल, सिग्मा डेल्टा V क्या होता है, इट इज 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इट बिकम्स माइनस 12I1 माइनस 12I2 इंटू माइनस 0.5 I1 इज इक्वल टू माइनस 6। ये प्लस 6 को हम राइट हैंड साइड पे ले गए तो ये क्या बन गया, माइनस 6। अब माइनस 12I1 में माइनस 0.5 I1 को ऐड करेंगे, इट बिकम्स माइनस 12.5 I1 माइनस 12I2 इज इक्वल टू माइनस 6। माइनस कॉमन ले लें हम, यहाँ से क्या बन जाएगा, प्लस का 12.5 I1 प्लस 12I2। माइनस से माइनस क्या है, दोनों साइड में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। लेट दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। नाउ वी अप्लाई किरचॉफ सेकंड रूल टू दिस लूप विच इज ARBE2A, ठीक है। हम ये लोअर वाली लूप पे अब किरचॉफ रूल अप्लाई करेंगे। किस तरह से अप्लाई करेंगे, अगेन हम डायरेक्शन को क्या ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, like this. We are taking the direction of loop like anti-clockwise. A पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। A पॉइंट से कितना करंट पास कर रहा है, I1 प्लस I2। फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R में से कितना पास कर रहा है, I1 प्लस I2। नाउ अवर पाथ एंड करंट इज फ्लोइंग इन दी सेम डायरेक्शन। जब करंट और पाथ दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो पोटेंशियल के लिए हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारी टर्म बनेगी माइनस 12 इंटू I1 प्लस I2। क्लियर। उसके बाद फिर करंट यहाँ से B पॉइंट तक पहुंचेगा। उसके बाद हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल की, दैट इज 1 ओम।
अब यहाँ से करंट कितना पास कर रहा है, I2, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और हमारी जो लूप है, देखो हमने लूप इस तरह से ली है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, हमारा पाथ और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगेन वी यूज नेगेटिव साइन हियर, पोटेंशियल बिकम्स माइनस I2 इंटू 1, रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा 1। उसके बाद सेल क्या है हमारा E2, इसमें हम कैसे मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। जब हम सेल में लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में मूव करते हैं तब हम EMF को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। सो वी राइट हियर +10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड रूल सिग्मा डेल्टा V क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। -12I1 -12I2 -I2 +10 इज इक्वल टू 0। -12I1 को हम एज इट इज लिखेंगे, -12I1 -12I2 -I2, it becomes -13I2 +10 is equal to 0. This is our equation number 2. या इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। -12I1 -13I2 is equal to -10, नेगेटिव साइन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, it becomes 12I1 plus 13I2 is equal to 10. This is equation number 2. क्लियर। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इधर ध्यान दीजिए। इक्वेशन 1 थी 12.5I1 प्लस 12I2 इज इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 12I1 प्लस 13I2 इज इक्वल टू 10। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और हमारे पास I1 और I2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 12.5I1 प्लस 12I2 इज इक्वल टू 6। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 12 एंड इक्वेशन 1 बाय 13। इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इक्वेशंस को। जब हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, 1 को जब हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12.5 इंटू 13, 12.5 इंटू 13 करेंगे तो हमारे पास बनेगा 162.5I1। क्या बन जाएगा, 162.5I1। जब हम 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स 156I2 इज इक्वल टू 13 इंटू 6, इट बिकम्स 78, ठीक है। मैथ्स में आप लोग सॉल्व करते होंगे इस मेथड से इक्वेशंस को। फिर हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हम 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 144I1 प्लस 13 इंटू 12, it becomes 156I2 is equal to 12 into 10 becomes 120, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइंस चेंज कर देंगे तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव टर्म है। यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, 162.5I1 माइनस 144I1। जब हम इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 18.5I1 इज इक्वल टू 120 में से 78 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे -42। अब हम I1 को कैलकुलेट कर सकते हैं। I1 बिकम्स -42 अपॉन 18.5, डेसिमल हटाएंगे, इट बिकम्स -420 अपॉन 185। इसको हम 5 के टेबल पे कट करेंगे, ठीक है। जब हम 5 के टेबल पे कट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 84, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 37। 84 को 37 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -2.27 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ I1, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ I1। अब हम I2 कैसे कैलकुलेट करेंगे,
हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 2 में I1 की वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 12I1 प्लस 13I2 इज इक्वल टू 10। I1 पुट कर देते हैं यहाँ पे, -2.27 प्लस 13 इंटू I2 इज इक्वल टू 10। 12 इंटू 2.27 ये क्या होता है, 27 माइनस का आएगा, -27.24 प्लस 13I2 इज इक्वल टू 10। ये नेगेटिव वाली टर्म इधर आके प्लस की हो जाएगी। 10 प्लस 27.24 इट बिकम्स, जब हम 10 में 27.24 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, 37.24। I2 को अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, I2 बिकम्स, इधर हमारा I2 क्या आएगा, 37.24 अपॉन 13। डेसिमल हटा ले तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, जब हम ये डेसिमल हटाएंगे इट बिकम्स 1300। फिर हम इसको कट कर रहे हैं, हम इसको 2 की टेबल पे कट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1862 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 650। अगेन देखो ये 2 के टेबल पे कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 931 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 325। जब आप 931 को 325 से डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, I2 बिकम्स 2.86 एम्पियर। I2 हमारा क्या आ जाएगा, 2.86 एम्पियर। तो इस तरह से किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करके हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को हम क्लॉकवाइज लूप लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले हमने एंटी क्लॉकवाइज लूप लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। देखो अगर हम क्लॉकवाइज लूप सिलेक्ट करें तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेम क्वेश्चन हम कर रहे हैं। पहले हमने I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट की थी बाय टेकिंग एंटी क्लॉकवाइज लूप, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में हम क्लॉकवाइज लूप कंसीडर करें तो ध्यान दो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ वी आर अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड रूल टू लूप। क्या लूप लिया हमने, ए, E1 B R A, ठीक है। ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ए पॉइंट से हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग क्लॉकवाइज, ठीक है। तो सेल में हम कैसे मूव कर रहे हैं, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पे हम साइन क्या यूज करेंगे, नेगेटिव साइन यूज करेंगे, बिकॉज वी आर मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। फिर यहाँ पे सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है, हमारी डायरेक्शन ये, हमारा जो पाथ है दैट इज दिस, बट करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। जब करंट की डायरेक्शन और हमारे पाथ की डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, इट बिकम्स प्लस 0.5 इंटू I1, क्लियर। फिर हम बी पॉइंट पे आएंगे, फिर बी पॉइंट से हम यहाँ पे आएंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के अक्रॉस आएंगे। अब हमारा पाथ इधर है, ठीक है, हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बट करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगेन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो पोटेंशियल बिकम्स पॉजिटिव। वी राइट इट हेयर प्लस 12 इंटू I1 प्लस I2। R में से कितना करंट पास कर रहा है, I1 प्लस I2। फिर हम ए पॉइंट पे वापस पहुंच जाएंगे, ठीक है। इस पूरे क्लोज्ड पाथ में पोटेंशियल क्या होगा हमारा, 0 होगा, सिग्मा डेल्टा V इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड रूल। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, -6 प्लस 0.5 I1 प्लस 12 I1 प्लस 12 I2 इज इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 0.5 I1 प्लस 12 I1 बिकम्स 12.5 I1 प्लस 12 I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। ये माइनस का 6 इधर आके पॉजिटिव बन जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आप देख सकते हो जब हमने हमारे सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज लूप कंसीडर की थी तब भी हमारे पास सेम इक्वेशन उस केस में बन रही थी, ठीक है। तो आप कोई भी लूप कंसीडर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप लूप को कुछ और ले रहे हो और जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है एग्जामिनर को लूप को कुछ और ले रहा है तो आंसर डिफरेंट आएगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है।
इसी तरह अब हम क्या करते हैं, अब हम अप्लाई करते हैं किरचॉफ रूल, अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकेंड रूल टू कौन सी लूप लेंगे अब हम लेंगे ये वाली E2 वाली लूप, ठीक है। तो हमारी क्या बनेगी, A E2, उसके बाद B, फिर R और फिर A, ठीक है। तो हमारी लूप बनेगी A E2 B R A, ये वाली क्लोज लूप लेंगे। डायरेक्शन हम क्या ले रहे हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है। डायरेक्शन हम क्या लेंगे इस लूप में, क्लॉकवाइज, लाइक दिस। किरचॉफ रूल अप्लाई करते हैं, ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ए पॉइंट से सेल में हम कैसे मूव कर रहे हैं, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या आएगा, नेगेटिव, वी राइट -10, ठीक है, -10 वोल्ट। उसके बाद फिर हम सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस में से पास करेंगे। हमारा पाथ इस डायरेक्शन में है, बट करंट इस डायरेक्शन में पास कर रहा है, ऑपोजिट पाथ, तो वी यूज पॉजिटिव साइन हियर, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल हमारा बन जाएगा +1 × I2। कितना करंट पास कर रहा है, I2 पास कर रहा है। उसके बाद फिर हम B पॉइंट तक आएंगे, B से फिर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R पे आएंगे। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R में हमने पाथ ये लिया है, करंट का पाथ ये है, ऑपोजिट पाथ, अगेन पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, इट बिकम्स 12 × I1 + I2 = 0। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इट बिकम्स -10 + I2 + 12I1 + 12I2 = 0। I2 + 12I2 becomes 13I2, it becomes 13I2 प्लस क्या है हमारे पास, 12I1 + 13I2 = 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सेम इक्वेशंस बन गई। अब जैसे कि हमने पहले क्वेश्चंस में इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया था, वैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारे पास I1 और I2 की वैल्यूज आ जाएंगी जो कि बिल्कुल सेम होंगी, ठीक है, क्लियर। इस तरह से हम इस कोई भी क्वेश्चन हमें गिवन हो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को किरचॉफ रूल अप्लाई करके बहुत इजीली सॉल्व कर। सेकंड क्वेश्चन इज 2 cells of EMF 2 volt and 1 volt and internal resistance of 1 ohm and 2 ohm respectively have their positive terminals connected by a wire of 10 ohm resistance। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 सेल्स लिए, पहले की वोल्ट EMF हमें गिवन है 2 वोल्ट, सेकंड की EMF हमें गिवन है 1 वोल्ट। फर्स्ट सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, सेकंड सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। इन दोनों सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल्स कनेक्टेड हैं बाय अ वायर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस। तो ये वाली वायर देखो 5 + 5 इट बिकम्स 10 ओम रेजिस्टेंस। इन दोनों सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने 10 ओम वायर की रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एंड देयर नेगेटिव टर्मिनल्स कनेक्टेड बाय अ वायर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस। इन दोनों सेल के नेगेटिव टर्मिनल्स को हमने 4 ओम की वायर से कनेक्ट कर दिया। 2 ओम + 2 ओम बिकम्स 4 ओम, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम ज्वाइंस द मिड पॉइंट ऑफ दीज 2 वायर्स। ये जो मिड वाली वायर है इसकी रेजिस्टेंस हमें कितनी गिवन है, 10 ओम। ये क्या कर रही है, ये इन दोनों वायर्स के मिड पॉइंट को दैट इज E एंड F को ज्वाइन कर रही है, लाइक दिस। कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच सेल। हमें हर एक सेल में से, इसमें से बेसिकली I1 करंट पास कर रहा है अगर हम सर्किट डायग्राम को ऑब्जर्व करें, और इसमें से I2 करंट पास कर रहे हैं, ठीक है। I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ दिस वायर, और इस वायर के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन क्लियर है। अब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग किरचॉफ सेकंड रूल। तो हम अप्लाई कर रहे हैं किरचॉफ सेकंड रूल, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया था। अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकंड रूल टू दी क्लोज्ड लूप। पहले हम कौन सी क्लोज्ड लूप ले रहे हैं, AEFDA, एंटी क्लॉकवाइज पाथ हमने सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो हमारी लूप क्या बन रही है यहाँ पे, AEFDA।
अप्लाई करवाओ, वीडियो को पॉज करके आप खुद से अप्लाई करके देखो। यहाँ पे किरचॉफ रूल ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ए से हम किधर मूव कर रहे हैं, ई की तरफ मूव कर रहे हैं। हमारे पाथ की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन भी सेम है। 5 ओम में से कितना करंट पास कर रहा है, I1 करंट पास कर रहा है। जब हमारा पाथ और करंट का पाथ सेम हो तो हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं पोटेंशियल के लिए, इट बिकम्स -5I1 ऐसे लिखेंगे हम। उसके बाद फिर हमें ये रेजिस्टेंस गिवन है 10 ओम, इसमें से कितना करंट पास कर रहा है, I1 प्लस I2। हमारे पाथ की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, अगेन वी राइट इट एज -10 इंटू I1 प्लस I2। फिर हम इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 2 ओम के अक्रॉस बात करेंगे, ठीक है। तो 2 ओम के अक्रॉस हमारे पाथ की डायरेक्शन इस तरह से अपवर्ड, और करंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अगेन सेम डायरेक्शन, सो वी राइट इट -2I1। फिर हम डी पॉइंट तक पहुंचेंगे। फिर डी पॉइंट के बाद यहाँ पे आप देखो, अब हम सेल में कैसे मूव कर रहे हैं, फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो ईएमएफ तो हम पॉजिटिव लेंगे, बट सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम भी तो हमें गिवन है, हम इसको भी तो कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको यहाँ पे इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो, 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की, ठीक है। करंट की डायरेक्शन ये है और हमारी डायरेक्शन भी ये है, दोनों डायरेक्शन सेम हो गई। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -1 इंटू करंट कितना है, I1, -1 इंटू I1। फिर सेल की ईएमएफ हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, +2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे बनेगी। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, बिकम्स -5I1 -10I1 -10I2 -2I1 -I1 +2 इज इक्वल टू 0। फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, -5 -10 becomes -15, -15 -2 become -17, -17 -1 becomes -18I1, it becomes -18I1 -10I2 +2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर हम इसको लिख सकते हैं -18I1 -10I2 इज इक्वल टू -2। नेगेटिव साइन को हम यहाँ पे रिमूव करेंगे, इट बिकम्स 18I1 प्लस 10I2 इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ सेकंड रूल टू दिस लूप, लोअर लूप, ठीक है। तो क्या इक्वेशन बनेगी हमारी, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड रूल टू दी लूप। क्या लूप है ये, EBCFE, ठीक है। क्या है, EBCFE। अगेन हमने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज लूप को सिलेक्ट किया, ठीक है। अप्लाई करवाओ, यहाँ पे ई पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पाथ की डायरेक्शन ये है, बट यहाँ पे करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ध्यान दो, पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट हम I2 ले रहे हैं, ठीक है। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, हमारा पाथ इधर है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन, ठीक है। सेम डायरेक्शन होता है तो नेगेटिव साइन लेते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन होता है तो पॉजिटिव साइन कंसीडर करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5I2। फिर हम इधर मूव करेंगे, सेल में हम कैसे मूव कर रहे हैं, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जब हम हायर टू लोअर मूव कर रहे हैं तो हमारी जो ईएमएफ की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव, इट इज -1। फिर सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमें गिवन है यहाँ पे 2 ओम। करंट इस डायरेक्शन में है, हमारा पाथ इधर है, ऑपोजिट डायरेक्शन, सो वी टेक इट एयर पॉजिटिव साइन, इट बिकम्स 2I2। करंट कितना पास कर रहा है, I2, क्लियर। फिर हम इधर इस रेजिस्टेंस की बात करेंगे, हमारा पाथ अपवर्ड डायरेक्शन में है, करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ऑपोजिट पाथ, वी यूज पॉजिटिव साइन हियर, इट बिकम्स +2I2। फिर हम 10 ओम के अक्रॉस आएंगे, ठीक है। हमारा पाथ इधर है, करंट इधर है, अगेन ऑपोजिट डायरेक्शन, इट बिकम्स 10 इंटू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो हमारी इक्वेशन बनेगी
5i2 plus 2i2, it becomes 5 plus 2 7, 7 plus 2 becomes 9, 7 2 becomes 9, लिख लेते हैं यहाँ पे, इट बिकम्स 9i2 minus 1 plus 10i1 plus 10i2 is equal to 0. 9i2 plus 10i2, it becomes 19i2 plus 10i1 is equal to 1. This is equation number 2. अब हम इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे? हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था. यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो एंड इक्वेशन 2 बाय 9, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, देखो जब हम इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, इट बिकम्स 180i1 प्लस 100i2 इज इक्वल टू 20. ठीक है, हम इसको सोल्व कर सकते हैं. अगर हम इसको डिवाइड करवा दे बाई 20 तो ये क्या बन जाएगी, इट बिकम्स 9i1, it becomes 9i1 plus 5i2 is equal to 1. ठीक है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं. देखो अब सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या बन रही है, 19i2 plus 10i1 is equal to 1. यहाँ पे 10i1 है हमारे पास और यहाँ पे 9i1 है. तो आप क्या करो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, ये क्या बन जाएगी, इट बिकम्स 90i1 प्लस 10i2 इज इक्वल टू 10. अब सेकंड को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है. जब सेकंड को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 9 बिकम्स 90i1 प्लस 19 इंटू 9 बिकम्स 171i2 इज इक्वल टू 9. अब आप इन्हें बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो. यहाँ पे सिंबल्स को हम चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी दोनों टर्म्स. -171 प्लस 10. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा 50 आएगा, सॉरी 5 इंटू 10 इज 50. -171 प्लस 50, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, -121i2 इज इक्वल टू 10 माइनस 9 इज 1. तो i2 हमारा क्या आ गया, इट इज -1/121 एम्पियर. क्लियर, i2 हमारे पास कितना आ रहा है, -1/121 एम्पियर. अब i2 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर, जो ये वाली हमारी इक्वेशन है, लेट कर लो इक्वेशन नंबर क्या है ये 1. इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं. देखो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 18i1 प्लस 10i2 प्लस 10i2 इज इक्वल टू 2. ठीक है, अब हम इसमें i2 की वैल्यू को पुट करते हैं. पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इट बिकम्स 9i1 प्लस 5i2 इज इक्वल टू 1. 9i1 प्लस 5 इंटू i2 कितना है हमारे पास, -1/121 एम्पियर इज इक्वल टू 1. 9i1 इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 5/121. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ पे. इट बिकम्स 121 प्लस 5/121. 9i1 इज इक्वल टू 126/121. i1 हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 126/121 इंटू 9. 9 इधर डिवाइड में हो जाएगा. फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको 3 के टेबल पे कट कर देते हैं. 3 3 जा 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 42. अगेन 3 के टेबल पे कट करेंगे, इधर 14 आ जाएगा. तो i1 हमारे पास क्या आ गया, 14/121 एम्पियर. इस तरह से हमने i1 और i2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया. फिर हमें क्या करना था, जो मिडल वायर है 10 ओम की, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, करंट थ्रू 10 ओम वायर, करंट थ्रू 10 ओम वायर, कितना करंट पास हो रहा है उसमें से, i1 प्लस i2. i1 कितना है, 14/121. i2 क्या है हमारा, -1/121.
तो कितना करंट पास हो रहा है 13/121 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा अक्रॉस दिस 10 ओम वायर दैट इज इक्वल टू I इंटू आर। करंट कितना है 13/121, रेजिस्टेंस हमें कितनी गिवन है 10, तो पोटेंशियल हमारा कितना आ रहा है 130/121 वोल्ट। क्लियर। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 1.07 वोल्ट। क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट किरचॉफ रूल एंड इट्स न्यूमेरिकल्स। आप इन क्वेश्चंस को फर्दर ट्राई करो और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।